और केवल वक्ता के लक्षण नहीं, श्रोता के भी लक्षण बताए। श्रोता भी बड़ा गंभीर होना चाहिए। जो भगवान की कथा सुने, कथा में आरती के पहले आके बैठ जाए। भैया आरती के बाद वापस जाए, भगवान को पीठ दिखा करके नहीं जाना चाहिए। जो भगवान की कथा में भगवान को पीठ दिखाकर जाता है, उसके जितने भी पुण्य होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। और जो भगवान के सन्मुख कथा में बैठकर कथा सुनता है, और कई लोग तो बताओ टेंट के पीछे कथा सुना, अब भगवान जाने उन्हें कौन सा पुण्य मिलता होगा, लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अब नासहि सबहि, जन्म कोटि अगर नासहि तबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जो श्रोता भगवान की कथा सुने, उसे भगवान की कथा को सामने बैठ करके सुनना चाहिए। दूसरा, जब तक कथा होवे तब तक यहां वहां की बातें नहीं, केवल कथा में ही ध्यान दे करके सुनना चाहिए, सावधान होकर। कई ऐसे श्रोता होते हैं, घर पे तो कुछ बोलते ही नहीं, कथा ही में पूरा बोलते हैं। यहां की बातें, वहां की बातें। माताओं की तो और विचित्र आदत, अरे भाई आज हमने कड़ी बनाई, फिर अरे क्या बताएं, पप्पू के पापा ने पानी मांगो, मैं जब लोग पानी दे भी भाई गई, आगी लगी बा कड़ी भर गई। और जब पूरी पंचायत करना ले, तब तक उन्हें लगता ही नहीं है कि हम भागवत में बैठे हैं। हमें कई बार ऐसी हंसी आने लगती है कि माताओं की तो एक अलग भागवत हो चाहिए, इनकी अलग ही भागवत। वो देखो देखो लाल साड़ी पे नैया आई, कौन में, अरे वो नहीं, वो तो कोने पे जो मॉल नहीं बना, उसमें आजकल ऐसे ही बिक रही, लेकिन ये तो सस्ती, अपन महंगी ले आवे। बोलो सीताराम। एक बार पति पत्नी कथा में जा रहे थे, पत्नी को मजाक सूझा, सामने गधा खड़ा हुआ था। पति से बोली, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, नमस्कार कर लो। नमस्कार, रिश्तेदार है, नमस्कार करो, रिश्तेदार। पत्नी ने कहा, पति भी है तो सागर को, कमजोर आदमी थोड़ी था, पति भी सागर का आदमी। वो भी बोला, ससुर जी प्रणाम। बोलो नहीं, ठीक है, ऐसी बात है, ठीक है। हमने जैसे ही सुना, हमको नहीं, बहुत अच्छा है, ऐसे ही होना चाहिए। और ऐसे लोग सागर में ही पाए जाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो वक्ता का पहला लक्षण, कथा में पहले आके बैठ जाए। दूसरा लक्षण, भगवान की कथा में जब आकर के बैठे तो सावधान सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। तीसरा लक्षण, वक्ता को बड़ा समझना चाहिए, हो भले ही छोटा, पर जब तक व्यासपीठ पर है, व्यासस्य विष्णु रूपाय, भगवान विष्णु का ही रूप मान करके वक्ता को श्रवण करना चाहिए। कैसे? दो बोतल हो, एक में गंगा जल भरी हो, एक खाली हो, ढक्कन लगा हो। अब खाली बोतल को अगर अपने में गंगा जल भरना है तो उसे पहले बगल में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, उसे नीचे खड़ा होना पड़ेगा, फिर ऊपर से दूसरी बोतल का गंगा जल डाला जाएगा। उसी प्रकार वक्ता और श्रोता है, श्रोता को नीचे बैठना चाहिए और अपने आप को थोड़ा भाव में निम्न रख करके वक्ता के मुख से बहती हुई गंगा की कथा रूपी धारा को अपने हृदय रूपी बोतल में भर लेना चाहिए।